इस वीडियो में हम मैट्रिक की पाक स्टडी जो है उसका चैप्टर नंबर 3 जो बाब 3 वो देखेंगे। उसके एमसीक्यूज वगैरह करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन फिर आपको लगवाएंगे उसके। ठीक है, सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो देख लें। 1985 से 1988 के दौरान में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे कौन थे जी? वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जनेजो। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 1998 में। ठीक है, और इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक़या पेश आया 2001 में पेश आया था। ठीक है, 1988 के सदारती इंतखाब में सदर पाकिस्तान बने गुलाम इसहाक खान। ठीक है, इसके बाद 1973 के आइन में जिस तरमीम से अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई वो है 14वीं तरमीम थी जी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी मुख्तसर सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, उसके नेक्स्ट आगे लिखा है उसका पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर ये मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, यौम तकबीर से क्या मुराद है। तो ये पेज नंबर 63 पे हमें मिलेगा। चलते हैं पेज नंबर 63 पे। यहाँ पर क्वेश्चन था यौम तकबीर से क्या मुराद है। पेज नंबर 63 पर आ चुके हैं। यहाँ से आपने ये स्टार्ट करना है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबा बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये करना है। ठीक है, तो ये इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, छोटा सा, ये आपने याद करना है। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है दूसरा, 18वीं आईनी तरमीम के बारे में आप क्या जानते हैं। पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखें 18वीं आईनी तरमीम 2010। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये कंप्लीट जो पैराग्राफ जो है ये करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। इसके बाद तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मोटरवे की क्या अहमियत है। पेज नंबर 53 पे आपको मिलेगा। पेज नंबर 53 पर हम आए हैं, तो यहाँ पर देखें मोटरवे प्रोजेक्ट। ठीक, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 की तामीर नुमाया इक़दामात में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोटरवे के बारे में बताया गया, लेकिन उसकी अहमियत नहीं यहाँ पर बताएगी। तो वो आपको यहाँ पर मैं अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, और इसके अलावा आप इसे जो है इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, चैट GPT पे भी सर्च कर सकते हैं मोटरवे की क्या अहमियत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन लगा दूंगा। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देख लें, जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में सनती इस्लाहात का क्या मकसद था। पेज नंबर 43 जी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 43 आ चुका है। ठीक है, चैप्टर का फर्स्ट पेज ये सनती इस्लाहात। ठीक है, जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर हुकूमत था, उसकी सनती इस्लाहात। ठीक है, वो आपने देखना यहाँ पर नीचे सबसे पड़ी हुई है, यहाँ से आपने ये स्टार्ट करना है। सनती इस्लाहात का मकसद मजदूरों के हालात को ठीक है हालातकार को बेहतर बनाना। ठीक है, ये सारा आपने करना है। यहाँ संत की बहाली और तरक्की के लिए मजदूरों को संतों की इंतज़ामिया में मुनासिब और मुअस्सर नुमाइंदगी दी गई, यहाँ तक आपने करना है। छोटा सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सनती इस्लाहात आपने ये लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में सनती इस्लाहात का क्या मकसद था, मकसद बताना था। ठीक है, तो वो जो आपको बताई हैं 2 लाइन्स वही आप लिख दे तो काफ़ी है। ठीक है, पांचवा जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख ले, दो ईमानी मुकन्ना ठीक है से क्या मुराद है। पेज नंबर 63 पे फर्स्ट पे ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पड़ा हुआ है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है पांचवा, यहाँ से आपने ये स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये आपने ये इसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं 5 के 5। ठीक है, यहाँ तक बुनियादी इंसानी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इसके अलावा आपने ये भी लाइन ऐड कर देनी है, मुकन्ना को पार्लियामेंट भी कहा जाता है जो कि कानून बनाने वाला इदारा है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स भी आपने लिखने हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, दौलत मुश्तरका की तंजीम से क्या मुराद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मिलेगा हमें पेज नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है पेज नंबर 44 पे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना, दौलत मुश्तरका इन ममालिक की तंजीम है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने ये यानी आपने ये डब्बा सारा करना है। ठीक है, और इसके आपने ये भी लिख देना है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो 54 हैं। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन देखें, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोई सी 2 इस्लाहात तहरीर करनी है जी। 62 पे नंबर 62 पे मिलेगा ये। 62 पे ये फर्स्ट पे ही पड़ा हुआ है जी, ये देख लें। ठीक है, इस दौरे हुकूमत में ज़राअत, सनत, तालीम, सेहत और तवानाई समेत कई शोबों में इस्लाहात तारफ़ कराई, जैसा कि लोगों को खिदमत कार्ड जारी किए गए, ज़री शोबे में किसान पैकेज के ज़रिए से अरबों रुपए कर्ज दिए गए। ठीक है, तो ये आप सारा ही पैराग्राफ लिख दें पेज नंबर 62 पे, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर 8वां जो शॉर्ट क्वेश्चन है
बेनज़ीर भुट्टो की माशी इस्लाहात क्या थी? पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देखें, माशी इस्लाहात है बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में 8वीं 5 साला मनसूबे का आगाज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करके ये सारा पैराग्राफ यहाँ तक करना है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला आपने यहाँ तक करना है। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लें। 14वीं आइनी तरमीम 1997 की क्या अहमियत है? 1997, ये पेज नंबर 54 पे हमें मिलेगा। पेज नंबर 54 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आपने शुरू करना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ करवाई गई 14वीं तरमीम ने सियासी जमातों में इनहराफ की हौसला शिकनी करके सियासी इस्तेहकाम पैदा किया। ठीक है, ये सारा करके फिर आपने यहाँ तक ये कंप्लीट करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। 8वीं आइनी तरमीम 1985 की वजाहत कीजिए। ठीक है, 1985 की जो 8वीं आइनी तरमीम थी उसकी वजाहत करनी है। पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे हम आ चुके हैं। 8वीं तरमीम 1985, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये सारा पैराग्राफ करना है। ठीक है, यहाँ से 6 साल मुकर्रर की गई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मुताले पाकिस्तान को ग्रेजुएशन तक किसने लाजमी करार दिया? पेज नंबर 47। तो यहाँ पर देखें, ये जो पेज नंबर है 47, ठीक है, तालीमी इस्लाहात हैं। तो ये किसकी तालीमी इस्लाहात? ज़रिए इस्लाहात और सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात, ये सारी हैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। ठीक है, उसका दौरे हुकूमत हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे बना, इस्लामियत और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन को ग्रेजुएशन तक लाजमी करार दिया गया। ठीक है, तो किसके दौर में? जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़रई और सनती इस्लाहात बयान करें। पेज नंबर 43 से 44 तक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत देख लें। यहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू करना है, सनती इस्लाहात। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ये सारा पैराग्राफ आपने करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने जाना है, नेक्स्ट पेज ये आपने करना है। ठीक है, ये भी करना है, और ये हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी आपने करना है। और फिर ज़री इस्लाहात, ठीक है, सनती और ज़री इस्लाहात पूछी गई थी, वो 2 आपने लिखनी है। एंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर की इस्लाहात बयान करें। पेज नंबर 59 to 60। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपने यहाँ से शुरू करना है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर हुकूमत 2008 से 2012 तक। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये सारी आपने इस्लाहात बतानी है, ये सारी। ठीक है, तलीमी इस्लाहात, फिर इसके बाद सेहत से मुतल्लक़ इस्लाहात, ये सारी बता के नेक्स्ट पेज पे फिर आपने जाना है। पेज नंबर 60 पर आपने आ जाना है। ठीक है, ये सारी आपने इस्लाहात करते जाना है। और यहाँ पर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था 18वीं आइनी तरमीम वाला, वो भी सारा आपने करके इंतज़ामी इस्लाहात। ठीक है, तो यहाँ तक आपने करना है हुकूमत का ख़ात्मा इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टिपिकल है, ये देख लेते हैं हमने कैसे करना है ऐसे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए बताएं कि इनका कौन सा दौर अवाम के लिए बेहतर रहा। तो पेज नंबर 49, 50 एंड 51 पे हमें ये मिलेगा। पेज नंबर आ चुके हैं हम 49 पे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत। आपने अब करना क्या है, यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, इस्लाहात बतानी है, सनती, ज़रई, तालीमी और सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात, माशी इस्लाहात। ठीक है, फिर माशरती इस्लाहात, आइनी इस्लाहात। ठीक है, तो ये आपने 6-7 ये बता देनी है। ठीक है, 8 कर लें तो वेल एंड गुड। उसके बाद देखें बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत। ठीक है, तो वो आपने शुरू कर लेना है, उसकी सनती इस्लाहात, ज़रई, तालीमी, सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात, फिर माशी इस्लाहात जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है। ठीक है, माशरती इस्लाहात, इंतज़ामी इस्लाहात। ठीक है, तो ये इस्लाहात आपने जब कर ली, ठीक है, देन ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोनों अदवार का जायज़ा लेकर बताएं कि कौन सा दौर बेहतर रहा। तो बेहतर जो ज़्यादा दौर बेहतर रहा वो दूसरा दौर था, बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा जो दौर हुकूमत है वो बेहतर रहा।
तो वो अपने बताना कैसे है कि मतलब दोनों के अपने इस्लाहत लिख दिए, पहले दौर के भी दूसरे दौर के भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीनों अदवार की माशी इस्लाहात के असरात बयान करें। पेज नंबर 52, 53 एंड 56। पेज नंबर 51 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत। तो यहाँ पर देखें इसकी हमने सिर्फ क्या बतानी है, माशी इस्लाहात। वो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। माशी इस्लाहात, तो माशी इस्लाहात में देखें ये आपने सारा पैराग्राफ यहाँ तक करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट देखें अगले पेज पे 53 पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये आपने यहाँ तक ये पैराग्राफ करना है, क्योंकि वो पहले वाला पहले दौर की माशी इस्लाहात थी, फिर ये जो है ये दूसरे दौर की माशी इस्लाहात है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हम तीसरे दौर में अब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें तीसरे जो दौर में देखें यहाँ से आपने शुरू करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तीसरा पॉइंट उसका, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ तक ये करना गैर मुल्की सरमायाकारी, ठीक है, यहाँ तक। अब वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि उनके असरात भी आपने बताने हैं कि क्या असरात थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम नकात बयान करें। पेज नंबर 62 टू 63। यहाँ से आपने ये स्टार्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 दस्तूर पाकिस्तान 1973, ठीक है। ये सारे आपने करने हैं, उसके अहम नकात आपने लाजमी ये सारे करने हैं, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे ये सारे आपने करने हैं और ये यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5।